एक वकील ने गलती से एक आदमी को 14 साल की सजा दिला दी। जब वो जेल से बाहर आया तो उसने अपनी तरह से बदला लेने का फैसला किया। कहानी शुरू होती है और हम एक जेल देखते हैं। वहां एक कैदी है जिसका नाम मैक्स को है। हमें पता चलता है कि मैक्स पिछले 14 साल से इसी जेल में है। आज उसकी रिहाई होनी है। वो केस में अंदर गया था, लेकिन जेल में रहते हुए वो खुद को मजबूत कर चुका है। उसके कमरे में ढेर सारी किताबें हैं, जो सारी कानून की किताबें हैं जिन्हें उसने पढ़ लिया। अब वो हर कानून जानता है। 14 साल की तैयारी के बाद वो जिंदगी में सब कुछ करने के लिए तैयार है, ताकि बाहर निकलकर उस वकील से बदला ले सके जिसने उसे यहां पहुंचाया। वो बदला लेने के लिए बेकरार है। दूसरी तरफ हम एक वकील को देखते हैं जिसका नाम सैम है। सैम का छोटा सा परिवार है, जिसमें उसकी बीवी ली और बेटी डेनियल है। ये लोग खुशहाल जिंदगी जीते हैं। सैम एक अच्छा इंसान है। वो मूवी देखने की तैयारी कर रहा है। फिर वो आगे की सीट देखता है और पाता है कि एक आदमी सिगरेट पी रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। वो आदमी मैक्स है। सैम उसे चुप रहने को कहता रहता है, लेकिन मैक्स नहीं मानता और हंसता रहता है। सैम परेशान होकर बाहर निकलता है। कुछ देर बाद सैम अपनी पूरी फैमिली के साथ आइसक्रीम पार्लर पहुंचता है। ये लोग आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बिल देने जाता है, काउंटर से पता चलता है कि किसी और ने उसका बिल चुका दिया। सैम समझ नहीं पाता कि आखिर किसने बिल चुकाया। वो बाहर निकलता है और देखता है कि मैक्स सिगरेट पीते हुए और मुस्कुराते हुए बैठा है। सैम को गुस्सा आता है और उसे लगता है कि जमीन उसके पैरों के नीचे से सिकुड़ गई। सैम समझ जाता है कि मैक्स उसके पीछे पड़ा है और अब उसकी फैमिली को भी जानता है। सैम की मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो एक लड़की लोरी से मिलता है। जब ये दोनों बात करते हैं तो पता चलता है कि सैम का लोरी के साथ अफेयर था, लेकिन सैम अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो लोरी को अपनी फैमिली और हालात बताता है। लोरी कहती है, क्या हुआ? अब तुम अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करने लगे हो, इसीलिए मुझे छोड़ रहे हो? फिर भी सैम इन बातों का जवाब नहीं देता और बाहर निकल जाता है। उसी वक्त मैक्स उसके पास आता है और उसकी चाबी छीनने की कोशिश करता है। मैक्स कहता है, मुझे पहचान लिया और याद कर लिया। सैम उसे पहचान जाता है, लेकिन नाटक करता है। मैक्स बार बार ऐसे पहेलियां सुलझाता रहता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है, मैं 14 साल बाद जेल से बाहर आया हूं, अब कुछ याद आया? सैम कहता है, हाँ। वो बोलता है कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। मैक्स कहता है, नहीं, ये शहर बहुत छोटा है, अब हम बार बार टकराएंगे क्योंकि मैं जेल से आया हूं। सैम ज्यादा बात नहीं करना चाहता और चाबी ले लेता है। फिर मैक्स कहता है, अब तुम मुझे असली इंसान के तौर पर जानोगे। रात को जब ली सो रही होती है तो अचानक उसकी आंख खुलती है। वो बाहर झांकती है और देखती है कि मैक्स उसकी चटाई पर बैठा है। ये देखकर वो डर जाती है और सैम को तुरंत उठाती है। सैम उठता है और उसे भी एक परछाई दिखती है। ये लोग दौड़कर नीचे आते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन अब मैक्स गायब है। वापस आकर दोनों डरे हुए हैं। ली को कुछ समझ नहीं आता, ये आदमी कौन है और कैसे यहां आया। वो सैम से पूछती है, आखिर क्या हो रहा है? क्या तुम इस आदमी को जानते हो? सैम कहता है, हाँ। ली पूछती है, वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है और हमारे घर क्यों आया? सैम कहता है कि 14 साल पहले उसने एक आदमी के खिलाफ केस लड़ा था। वो उसी केस में था और उसे 14 साल की सजा हुई। अब वो जेल से छूटकर मेरे पीछे आया है। ली और डर जाती है और पूछती है, आखिर वो आदमी जेल क्यों गया था? सैम सच नहीं बताता कि वो एक लड़की रेप कर चुका था। वो झूठ बोलता है और कहता है कि उसने उस लड़की को पीटा था। सुबह जब सैम उठता है तो देखता है कि ली अभी भी डरी हुई है। वो उसे तसल्ली देता है, डरने की जरूरत नहीं, वो हमारे घर में नहीं आ सकता। अगर आए तो पुलिस को बुला लेना, पुलिस उसे पकड़ लेगी क्योंकि वो एक अपराधी है। सैम बाहर निकलता है और अपने सीनियर वकील से मिलता है। वो बताता है कि एक कैदी जेल से छूटकर उसके पीछे पड़ा है। वकील पूछता है, आखिर वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? सैम सारी कहानी बताता है कि उसने उसके खिलाफ केस लड़ा था और वो हार गया। वो कहता है कि केस ऐसा था कि उस आदमी ने एक लड़की का रेप किया और उसे बेरहमी से पीटा। वो लड़की बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन उसने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया।
थोड़ी देर बाद रिपोर्ट में पता चला कि उस लड़की का कई और लोगों के साथ अफेयर था और उसने कई लोगों के साथ सोया। फिर भी सैम ने यह सब कोर्ट में पेश नहीं किया, जिसकी वजह से उस आदमी को और सजा हुई। अब वो मुझे अपराधी समझता है क्योंकि मैंने उसे 14 साल जेल भेजा। दूसरा आदमी पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? सैम कहता है कि केस लड़ते वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी बहुत बुरा है। अगर वो बाहर रहेगा तो लड़कियों के साथ वही करता रहेगा, इसलिए मैंने सबूत छिपा दिए और वो जेल चला गया। उसका दोस्त कहता है उसे इसकी खबर नहीं थी। सैम कहता है नहीं, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसे कभी समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या किया। लेकिन सैम को नहीं पता कि मैक्स ने जेल में क्या सीखा। 14 साल तक उसने कानून पढ़ा और अब वो पढ़ना लिखना जानता है। वो सारे नियम कानून समझता है और कानून के मामले में सैम से भी होशियार है। मैक्स की वजह से सैम की हालत खराब होती जा रही है। जैसे ही वो बाहर आता है, मैक्स उसकी गाड़ी रोकता है। मैक्स को देखकर सैम समझ जाता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। फिर सैम कहता है, जो मैंने किया वो गलत था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें 14 साल जेल में नहीं रहना चाहिए था। मैं वक्त वापस नहीं ला सकता, लेकिन मदद कर सकता हूं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बता दो। ये सुनकर मैक्स हंसता है और पूछता है, तुम मुझे कितने पैसे दोगे? सैम की हालत और खराब हो जाती है। मैक्स कहता है, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये मेरी पूरी जिंदगी की बात है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जेल जाने के बाद मेरी बीवी मुझे छोड़ गई और मेरी बेटी को बताया कि मैं मर गया। अब मैं कहीं नौकरी नहीं पा सकता क्योंकि मेरा रेप का केस है। कहता है, जानते हो जेल में मेरे साथ क्या हुआ? वहां लोगों ने मेरा रेप किया। क्या तुम ये सब वापस ला सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जेल में क्या होता है और मैंने क्या सहा। तुम ना वक्त ला सकते हो, न कुछ ठीक कर सकते हो। ये कहकर वो चला जाता है। फिर सैम अपने ऑफिस पहुंचता है। ली उसे फोन करती है और कहती है कि उन्हें सबको यहां से निकलना होगा। सैम हैरान होकर घर आता है और ली की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताता है कि उनका कुत्ता जहर से मर गया। ये सुनकर सैम समझ जाता है कि ये मैक्स का किया धरा है। वो तुरंत पुलिस के पास जाता है और शिकायत करता है कि मैक्स ने उसके कुत्ते को मारा। पुलिस मैक्स को पकड़ती है और पूछताछ शुरू करती है। वो उसकी पूरी तलाशी लेती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता जिससे मैक्स को जेल भेजा जा सके। उन्हें मैक्स को छोड़ना पड़ता है। अब मैक्स आजाद है। थोड़ी देर बाद वो एक बार में जाता है और लोरी को कंफ्यूज करने लगता है। शराब पीते वक्त लोरी अपनी कहानी बताती है कि वो सैम के साथ रिश्ते में थी। मैक्स उसे हंसाता रहता है। आखिर में दोनों उसके घर पहुंचते हैं और आपस में नजदीकियां बढ़ाते हैं। धीरे धीरे मैक्स उसके सारे कपड़े उतारता है और उसे पीटता है जैसे 14 साल पहले पीटा था। वो उसे बुरी हालत में छोड़ देता है। कुछ देर बाद लोरी हॉस्पिटल में भर्ती होती है। सैम उससे मिलने आता है। बातचीत में लोरी बताती है कि वो आदमी मैक्स था। ये सुनकर सैम होश में आता है। वो कहता है, तुम्हें पुलिस में शिकायत करनी होगी। लोरी कहती है, मैं नहीं करूंगी, वो बहुत खतरनाक है। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोरी नहीं मानती। फिर वो वापस आता है। उसे पता है कि मामला बहुत गंभीर हो गया है। मैक्स आसानी से नहीं रुकेगा और अब उसके घर आकर उसकी बीवी और बेटी के साथ भी वही करेगा। सैम कानूनी मदद भी नहीं ले सकता, इसलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास जाता है और उसे बताता है कि क्या हो रहा है। डिटेक्टिव उसे भरोसा दिलाता है कि वो मैक्स पर नजर रखेगा और हर खबर देगा। अगले दिन डिटेक्टिव एक कैफे जाता है। बिल देते वक्त पता चलता है कि उसका बिल भी चुका दिया गया है और वो आदमी बाहर है। जैसे ही डिटेक्टिव बाहर आता है, वो मैक्स पर नजर रखता है। वो मैक्स को चेतावनी देता है, मैंने पता लगा लिया कि तुम सैम के परिवार और सैम को तंग कर रहे हो। अगर ऐसा है तो अपने तरीके बदल लो, वरना मुसीबत में पड़ोगे। ये सुनकर मैक्स सिर्फ मुस्कुराता है और चला जाता है। दूसरी तरफ ली अखबार लेने के लिए बाहर निकलती है। तभी मैक्स आता है और उसकी गाड़ी रोककर उसे अपने कुत्ते की रस्सी देता है। ये देखकर ली कहती है, तुमने हमारे कुत्ते को मारा और हमारा पीछा कर रहे हो। मैक्स मुस्कुराने लगता है। ली कहती है, अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो ये सब बंद कर दो, ये सब सिर्फ तुम्हें बर्बाद करेगा।
मैक्स ये सब सुनता है और फिर मुड़कर चला जाता है। ये देखकर ली डेनियल को अंदर रहने को कहती है, लेकिन मैक्स ने डेनियल को देख लिया है। रात के बीच में वो डेनियल को फोन करता है और कहता है, मैं तुम्हारा ड्रीम टीचर हूं, मैं तुमसे एक अच्छा नाटक करना चाहता हूं। वो नाटक के बारे में बताता है और डेनियल उसकी बातों में आ जाती है। फिर वो कहता है, कल कॉलेज में मिलो। डेनियल वहां पहुंचती है। ऑडिटोरियम में जाकर उसे पता चलता है कि कोई नहीं है और अंदर मैक्स बैठा है। वो उसे पहचान लेती है और कहती है, सब कहते हैं कि तुमने हमारे कुत्ते को मारा। मैक्स कहता है, ये बिल्कुल गलत है, मैंने किसी को नहीं मारा। फिर वो डेनियल को अपनी बातों में फंसाने लगता है। वो सैम को बुरा आदमी बताता है और कहता है कि सैम ने उसके साथ बहुत बुरा किया। सैम की वजह से उसे जेल जाना पड़ा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर सैम चाहता तो उसे बचा सकता था। धीरे धीरे वो डेनियल को अपने करीब लाता है और उसे चूम लेता है। डेनियल को यह पसंद आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसे यहां से जाना चाहिए। जैसे ही वो घर पहुंचती है, सैम को पता चलता है कि मैक्स ने उसे फोन किया और खुद को उसका ड्रामा टीचर बताकर कॉलेज में मिला। सैम गुस्से में डिटेक्टिव को फोन करता है और बताता है कि मैक्स ने उसकी बेटी से मिलकर उसे छूने की कोशिश की। मेरी बेटी सिर्फ 15 साल की है, उसे समझ नहीं आता। यह सुनकर डिटेक्टिव कहता है, मेरे पास कुछ गुंडे हैं, वो उसे पीट देंगे। डिटेक्टिव की बात से सैम सहमत हो जाता है। थोड़ी देर बाद मैक्स और सैम मिलते हैं। सैम गुस्से में मैक्स को धमकी देता है, लेकिन उसे पता नहीं कि मैक्स सारी बात रिकॉर्ड कर रहा है। जब सैम को लगता है कि हालात उसके काबू से बाहर हो गए, तो वो गुंडों को भेजता है कि वो मैक्स को पीटे और खुद छिपकर देखता है। गुंडे मैक्स पर हमला करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। मैक्स ने 14 साल तक ये सीखा है और लड़ना जानता है। वो हर किसी को पीटना शुरू कर देता है। मैक्स वापस आकर डिटेक्टिव को फोन करता है और कहता है, हमारा प्लान फेल हो गया, हमें कुछ और करना होगा। डिटेक्टिव कहता है, तुम अपने लिए शहर का सबसे बड़ा वकील हायर करो और केस दर्ज करो। सैम को यह आइडिया पसंद आता है। वो सबसे बड़े वकील को कॉल करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वकील पहले से ही मैक्स के साथ है और मैक्स ने सैम पर केस कर दिया है। मैक्स ने कहा कि सैम ने उस पर हमला किया। अब सैम को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जब सब मैक्स और सैम पर दबाव डालते हैं, तो मैक्स कहता है कि सैम ने उसे धमकी दी और नुकसान पहुंचाने की बात कही। सैम की हालत खराब हो जाती है। सारे सबूत सैम के खिलाफ हैं। जज सैम के खिलाफ कार्रवाई करता है और पाबंदी लगाता है। सैम हताश होकर डिटेक्टिव के पास जाता है और अपनी मजबूरी बताता है। वो कहता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे एक बंदूक चाहिए। डिटेक्टिव कहता है कि वो बंदूक देगा, लेकिन सैम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तुम एक दिन में नहीं सीख सकते। सैम कहता है कि वो शहर नहीं छोड़ना चाहता। अगर मैं छोड़ूंगा तो मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ये सुनकर डिटेक्टिव एक आइडिया देता है। डिटेक्टिव कहता है, मैक्स को लगेगा कि तुम शहर छोड़ रहे हो। वो इस मौके का फायदा उठाएगा और तुम्हारे घर आएगा। अगर हम उसे वहां शूट करें तो तुम पर इल्जाम नहीं लगेगा। सैम इस रणनीति से सहमत हो जाता है। अगले दिन सैम अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जाता है। मैक्स पहले से वहां उनकी निगरानी कर रहा है। कुछ देर बाद मैक्स को पता चलता है कि सैम कहां गया और कब लौटेगा। फ्लाइट के बाद ली और डेनियल घर लौटती हैं और पता चलता है कि सैम वापस नहीं आया। वो छिपा हुआ है। वो घर में घुसते हैं और जाल बिछाना शुरू करते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि अगर मैक्स यहां आएगा तो उसे खत्म कर देंगे। जाल बिछाने के बाद वो इंतजार करते हैं, लेकिन मैक्स नहीं आता और रात के 12 बज जाते हैं। सब सो जाते हैं, लेकिन डिटेक्टिव जागता रहता है। कुछ देर बाद वो किचन जाता है। तभी पता चलता है कि किचन में नौकरानी को मैक्स ने मारा और वो वहां खड़ा है। वो मुड़ता है और डिटेक्टिव को भी मार देता है। जैसे ही उसकी आवाज बढ़ती है, सैम अपनी बीवी के साथ नीचे आता है। किचन में घुसकर वो नौकरानी और डिटेक्टिव के शव देखते हैं। अब सब डर जाते हैं। फिर ली देखती है कि मैक्स भाग रहा है। सैम उसे मारने दौड़ता है, लेकिन ली उसे रोकती है, क्योंकि अगर वो मैक्स के पीछे गया तो वो उसे मार देगा। अब सब बहुत डर गए हैं। उन्हें एहसास होता है कि न कानून उनकी मदद कर सकता है, न वो खुद। उन्हें शहर छोड़ना होगा।
सैम एक प्लान बनाता है कि वो यहाँ से निकलेंगे और दूसरी सिटी से नाव लेकर दूर जाएंगे। रास्ते में वो शॉपिंग करते हैं और चेक करते हैं कि कोई पीछे नहीं है। उधर सैम एक जगह रुककर फोन करता है। फिर वो नदी पहुंचते हैं। वहां सैम अपनी नाव लेता है और चला जाता है।